ये एक कमेंट है जो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर किया कि मेरी वीडियोस देखने से पहले उनके राइटिंग में 3 बैंड थे, लेकिन आफ्टर वॉचिंग माय वीडियोस उनके 6 बैंड आए। सो इसीलिए आई थॉट कि मैं आपके साथ जनरल ट्रेनिंग के लिए एक राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 का हम आपके साथ इवेल्युएशन शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए आप खुद से भी कैसे अपने ऐसे को एंड राइटिंग टास्क 1 को कैसे इवेल्युएट कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग टास्क 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। So the question says you and your family are moving to another country and you are looking to buy a house there. आप किसी और कंट्री में जा रहे हो काम के लिए and you are looking to buy a house there. यहाँ पे you have to notice all the details like कि आप another country में जा रहे हो लेकिन काम के लिए जा रहे हो. This is also important for work and you are looking to buy a new house there. आपने वहां पर एक न्यू हाउस खरीदना है, तो आपने लेटर किसको लिखनी है? प्रॉपर्टी एजेंट को लिखनी है। एंड आपने इन योर लेटर लिखना क्या है? आपने यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एकोमोडेशन यू होप टू फाइंड। आपको कैसा घर चाहिए एंड गिव योर प्रेफरेंस फॉर द लोकेशन ऑफ द एकोमोडेशन, और वो घर जो है उसकी लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। Okay, so this is the sample answer which was shared by one of my IELTS online student from Canada. तो let's see कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने स्टार्टिंग किया डियर सर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लेटर किस बारे में है, किसको लिखनी है आपने, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप लेटर प्रॉपर्टी एजेंट को लिख रहे हो लाइक इन दिस लेटर, दैट मीन्स दैट पर्सन इज समवॉट फेमिलियर टू यू but he or she is not your relative or friend, so that is a semi formal letter. तो सेमी फॉर्मल लेटर के केस में हम शुरू कैसे करते हैं? डियर मिस्टर स्मिथ एंड कॉमा, हमने इस तरीके से लिखना था, हमने सर नहीं डालना। सर आता है इन केस ऑफ ओनली फॉर्मल लेटर्स। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यहाँ पर थी। उसके बाद उन्होंने शुरू किया ओपनिंग पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के। So I am writing this letter to inform you that I and my parents are traveling to London on 21st September with work visa. जैसे कि क्वेश्चन में कहा था for work, तो इन्होंने मेंशन किया है with work visa. Very nicely he has understood the question. And I am searching for townhouse which would be suitable for 3 people with 1 pet. इन्होंने ओपनिंग में ही बता दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो बहुत ही नाइसली इन्होंने क्वेश्चन को समझा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से ही हैज रिटन दी ओपनिंग पैराग्राफ। तो आपने भी कमेंट में बताना है आपको क्या लगता है ये कितने बैंड की लेटर है। सो मूविंग ऑन टू BP1। अब BP1 में पूछा गया था इंट्रोड्यूस यू एंड योर फैमिली, तो उन्होंने अगेन एक लाइन छोड़ी। एक लाइन छोड़ने के बाद माय नेम इज गगन मदान एंड करंटली आई एम 27 years old विद इंडियन सिटीजनशिप, विद एन इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अदरवाइज इन्होंने कैच बहुत अच्छा किया। क्वेश्चन क्या था डिटेल में समझा, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा। सो रिसेंटली वी इन्वेस्टेड 22 lakh euros in London to set up a small business. I and my parents will be joining, join है ये गलत है, joining आना था, all together to run this organization. My father name is, my father's apostrophe s डाल के आना था। Name is Mr. Smith John लिखते हैं to make it look more formal look. Mr. Smith John and mother's again same mistake. Mother's name is Miss Angela Ken. They are both in late 50s. Our permanent residency is also in process. In processing नहीं आएगा, in process आएगा and we will get our card within 4 months. तो ये कुछ छोटी छोटी बारीकी मिस्टेक्स थी, लेकिन बहुत ज्यादा भी आप बोल सकते हो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। छोटी मिस्टेक्स बट इट कैन कॉस्ट यू हाई। अगर आपकी यही छोटी मिस्टेक्स अगर आप सुधार लोगे ना, अगर आपका टारगेट 4 है, 4 से 6 हो जाएगा। अगर 6 आपका टारगेट 8 है तो 6 से 8 तक 9 तक एलिवेट हो जाएगा, अगर ये आप छोटी छोटी बातों को इम्प्रूव कर लोगे। अदरवाइज इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है इस टास्क में। सो मूविंग ऑन टू BP2, आई एम लुकिंग फॉर अ टाउन हाउस विद 3 bedrooms and 2 washrooms. Again,
प्लूरल की यहाँ पर मिस्टेक है। तो इन बिटवीन 1500 टू 2000 स्क्वायर फुट, फुट नहीं आता, फीट होता है, स्क्वायर फीट would be fine for us. Moreover, the house should be pet friendly because we have a cat with us and she is going to join us in London too. तो जैसे इन्होंने ओपनिंग में बताया था, इन्होंने यहाँ पर भी उस चीज को मेंशन किया। So I'm searching to buy a house so that we can live comfortably. Also, price range should be not more than 1 million euros. Should not be more than यहाँ पर better suitable होता। उसके बाद BP3 अगेन एक लाइन छोड़ना है हमने। We are going to open a fashion store in downtown London, 123 Main Street. If house would be in 2 to 3 miles, that would be perfect for us. The other thing I want to mention is I would highly recommend near to grocery stores and public places so that we could enjoy our leisure time. Very nice. Looking forward to hearing from you. यहाँ पर उन्होंने अपना एंडिंग कर दी, क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी। योर्स सिंसियरली गगन मदान। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जब भी आपने योर्स लिखना है इस तरीके से लिखना है, योर्स पोस्टफी कॉमा डाल के, सिंपल आपने नहीं लिखना, ये इसका मतलब प्लूरल हो जाता है, राइट। तो इस तरीके, लेट मी ओपन हिज राइटिंग टास्क 2 सैंपल आंसर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So here is writing task 2. First of all, let's look at the question. The question says, the only way to improve road safety on grounds is to give much stricter punishments for driving offenses. What extent do you agree or disagree? मतलब रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज टू गिव मच स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स। एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री? आप कितने एक्सटेंट तक इसको एग्री या डिसएग्री करते हो? सो लेट्स लुक एट दिस essay. First of all is the introduction. It is an irrefutable fact that providing road safety is a matter of grave concern in this century. Very nice. General line से start किया है। So owing to this, a small segment of individuals asserts that individuals आएगा, assert आएगा that imposing hard punishments such as high fines की जगह you can write substantial fines. तो ये these types of vocabularies अगर आप use करोगे तो आपके obviously 8+ band sure आएंगे। सो जो भी न्यू वर्ड सिखाती हूँ मैं अपनी वीडियोस में, अगर आप उनको रोज सीख लोगे 2-2 3-3 वर्ड्स, तो अपने आप आपकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाएगी। सो हाई का वर्ड मैंने क्या सिखाया, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइसेंस कैंसलेशन और इम्प्रिजनमेंट आर वन ऑफ दी नहीं आएगा, आर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सॉल्व दिस इशू। उसके बाद बट आई पार्शली एग्री, तो जेंडर लाइन से शुरुआत की, उसके बाद रीफ्रेज करा, उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को स्टेट करा कि उनका क्या मानना है। आई पार्शली एग्री विद दिस नोशन एंड बिलीव देयर आर सम अदर वेज ऑफ एग्जाम्पल, for example providing driving education and improving road infrastructure are also equally crucial आएगा, equitable नहीं आएगा यहाँ पे, equally crucial आएगा। and सबसे important thing is that he has used very nice collocations throughout the introduction. And one thing more, इस essay में there is one major mistake. What is that mistake? You have to spot it. To spot this mistake, you have to watch this video till the end. And one big giveaway for all of my audience is that जो भी यहाँ पर essay में मेजर मिस्टेक को स्पॉट करेगा, उसके लिए 1 डे की राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 की मास्टर क्लास विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली टू दैट दो स्टूडेंट्स जो भी इनका सही आंसर देंगे, ओनली फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। सबसे पहले अब हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। So the prominent reason behind stricter punishments is it would instill नहीं आएगा, instill a sense of fear in people's mind. fear को लेके फर्स्ट पॉइंट बनाया, मेन आइडिया लिखा, मेन पॉइंट लिखा पहली लाइन में। To elaborate it, some people think that if they break any traffic rules, they does not get impacted. Due to this, they are constantly breaking the rules. अगर लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, and they keep on making the crimes, committing the crimes. But if higher authorities impose strict punishments on them, they will think twice before breaking any kind of rule in future, because people would know that they will get punished
or in major cases they might be sent into the prison. So very well explained, ideas are completely and fully developed. As a result, by having fear in mind, they will start adhering. यहाँ पे वर्ड की फॉर्म गलत यूज हुई है, adhering का मतलब होता है obeying, and one more synonym for this is to comply. टू कंप्लाई या कंप्लाइंग बाय द ट्रैफिक रूल्स. सो आज मैंने आपको दो वर्ड्स नए सिखाए, और वो नए वर्ड्स मैंने क्या सिखाए, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो उसके बाद आपका आ गया एग्जांपल, इन्होंने ऐड कर दी. एग्जांपल ऐड करने के बाद लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट ही हैज रिटन इज heavy punishments are not one of the best plausible solutions. जब भी आप वन लगाओ, वन ऑफ दी लगाओ, यहाँ पे ऑफ मिसिंग है, जब भी आप वन ऑफ दी लगाते हो कहीं पर भी, तो उसके बाद सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्यूशंस आता है. वन ऑफ माय फ्रेंड्स आता है, वन ऑफ द एडवांटेजेस आता है. सो हैव टू प्रोवाइड ड्राइविंग एजुकेशन टू देम. दैट मीन्स इन्होंने एक लिंक, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दिया बिटवीन BP1 एंड BP2. सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ BP1. तो इन्होंने बेसिकली क्या यूज किया, मेन पॉइंट, देन एक्सप्लेन, देन एग्जाम्पल, देन लिंक, पील मेथड, एग्जैक्टली व्हाट द IDP सेज. सो आई होप आपको इतना क्लियर है. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. So next moving on to body paragraph 2. तो body paragraph 2 में he has written, in addition to strict punishments, higher authorities have to provide education. Like he has explained the main point of body paragraph 2 in the first sentence, and after this he has explained his main idea by using different connectors, like he has used moreover and other sentences. Moreover, improving roads are also the best way to solve this problem. Lekin the big mistake another here is that he has added a different idea while ending this body paragraph 2. Here is the biggest mistake. What he has done, he has added two ideas in one paragraph instead of writing only one idea in one paragraph. What exactly IDP says कि आपका एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया ही होना चाहिए. इससे हुआ क्या कि स्टार्टिंग इन्होंने करी एजुकेशन से, एंडिंग इन्होंने कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर से. ठीक है, तो इसका लिंक ही नहीं हुआ कुछ. अगर आपने एंडिंग करनी है तो एंडिंग में हमेशा आपने लिंक बना के चलना होता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मिस्टेक. एंड इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो भी स्पॉट करेगा उसको 1 डे की मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. सो उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की. टू कंक्लूड, ऑल्दो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स आर नॉट ओनली सिंगल वे टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी. अगेन यहाँ पर द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ऑल्दो वाला सेंटेंस में हमारे पास दो व्यूज आते हैं, यहाँ पे कॉमा डाल के सेकेंड व्यू भी यहाँ पे ऐड होना था कि देयर आर सम मोर वेज एज वेल. सो उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया, लेकिन आपने यहाँ पर अपने BP1 के पॉइंट्स को एंड BP2 के पॉइंट्स को समराइज भी करना होता है. मेन चीज यहाँ पर क्या है, एक तो इंट्रो इज द फेस ऑफ योर एसे. ये भी इंट्रो ठीक है, लेकिन अब हम इसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं. सो अगर आपको चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है, 6 बैंड वर्सेस 8 बैंड इंट्रो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ टू राइट अ परफेक्ट कंक्लूजन, दैट मीन्स 6 बैंड कंक्लूजन वर्सेस 8 बैंड कंक्लूजन. सो आने वाले टाइम में ये दो वीडियो जरूर होंगी अपलोड. अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इसके पहले अगर आपने ये वीडियो क्यू कार्ड्स वाली नहीं देखी 1 to 5, जहां पर मैंने अगेन 6 बैंड वर्सेस 8 बैंड सैंपल आंसर्स एक्सप्लेन करे हैं with proper PDF, that also free of cost. That means I have written 2 ideas for all the cue cards from 1 to 5. That means there are total 10 sample answers, that also free of cost for my subscribers. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, must go and watch this video now. Until then, stay happy, stay healthy and subscribe करना मत भूलना. All the best, very best for your IELTS preparation.